नोबल इंस्टीट्यूट सीकर के इस चैनल पे एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अपन बात कर रहे थे चैप्टर वाइज एमसीक्यूज की, जिसमें 16 पार्ट अपन ने कर लिए। दोस्तों आज है अपना अगला पार्ट 17। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, ब्रीदिंग एपरेट्स का आईएस कोड होता है। आपका जो बीए सेट है या बीए सेट जो होता है उसका आईएस कोड की पूछ रहे हैं। दोस्तों ब्रीदिंग एपरेट्स का आईएस कोड कितना होता है, तो इसके बारे में ऑप्शन ए दिया हुआ है आईएस 10446, 10245, 15385 और 13685। जल्दी से गेस कीजिए सही आंसर क्या होगा। तो बी अपना सही आंसर होगा 10245 ब्रीदिंग एपरेट्स का आईएस कोड होता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के श्वसन संयंत्र में हवा या ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है। देखो दो नाम दिए गए हैं, एटमॉस्फेरिक और सेल्फ कंटेंट, दोनों में से या दोनों में या तीसरा है इनमें से कोई नहीं। आपको वो ऑप्शन चूज करना है जिस श्वसन संयंत्र में हवा या ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा हुआ होता है। ऑप्शन ए एटमॉस्फेरिक है, बी अपना है सेल्फ कंटेंट, सी है ए व बी दोनों। तो दोस्तों एटमॉस्फेरिक में नहीं होता, आपके बी सेल्फ कंटेंट टाइप ब्रीदिंग एपरेट्स में क्या होता है, ऑक्सीजन या हवा का सिलेंडर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में सेल्फ कंटेंट टाइप ब्रीदिंग एपरेट्स का प्रकार है। ए है ओपन सर्किट सेल्फ कंटेंट, बी है क्लोज सर्किट सेल्फ कंटेंट, सी है ए व बी दोनों और डी है एटमॉस्फेरिक सेल्फ ब्रीदिंग एपरेट्स। जल्दी से दोस्तों आंसर गेस कीजिए, क्या इसका सही आंसर होना चाहिए। देखो सी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे कंप्रेस्ड एयर ब्रीदिंग एपरेट्स भी कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे कंप्रेस्ड एयर ब्रीदिंग एपरेट्स कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है ओपन सर्किट सेल्फ कंटेंट, बी क्लोज सर्किट सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग एपरेट्स, सी ए व बी दोनों और डी एटमॉस्फेरिक ब्रीदिंग एपरेट्स। दोस्तों कंप्रेस्ड एयर ब्रीदिंग की बात कर रहा है तो आपका ए सही होगा। ओपन सर्किट सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग एपरेट्स को कंप्रेस्ड एयर ब्रीदिंग एपरेट्स भी कहा जाता है। अगला है, गैस सिलेंडर में भरी हाई प्रेशर गैस का प्रेशर घटाकर उसे सांस लेने योग्य स्थिति में लाता है। ऑप्शन ए है डिमांड रेगुलेटर, बी है लो प्रेशर ट्यूब, सी है रिड्यूसिंग वाल्व और डी है आपका वार्निंग विशल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको आंसर इसका पता होना चाहिए कि हाई प्रेशर गैस जो होती है उसको सांस लेने योग्य स्थिति में कौन लाता है। तो सी आपका सही होगा, रिड्यूसिंग वाल्व इसमें आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों की जरूरत के हिसाब से वायु को सप्लाई करता है। ऑप्शन ए डिमांड रेगुलेटर, बी लो प्रेशर ट्यूब, सी रिड्यूसिंग वाल्व और डी वार्निंग विशल। जल्दी से सही आंसर गेस कीजिए। देखो फेफड़ों की जरूरत मतलब डिमांड के हिसाब से, तो देखो डिमांड से अपन ये सही कर देंगे अपना डिमांड रेगुलेटर। अगला क्वेश्चन है, फेस मास्क या मुखौटे में लगा ग्लास होता है जिसकी सहायता से देखा जाता है उसे। ऑप्शन ए विजन वाइजर, बी फेस मास्क, सी मास्क वाइजर और डी उपरोक्त सभी। सही आंसर आपको बताना है कि क्या सही आंसर होगा, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा, विजन वाइजर। अगला क्वेश्चन है, बीए सेट में सिलेंडर के दबाव को दर्शाता है कि जो बीए सेट ब्रीदिंग एपरेट जो सेट होता है उसमें सिलेंडर के दबाव को कौन सी चीज दर्शाती है। ऑप्शन ए प्रेशर गेज, बी वार्निंग विशल, सी हाई प्रेशर ट्यूब और डी बैक प्लेट। सॉरी, सही आंसर बताइए क्या इसका सही आंसर होगा। तो देखो प्रेशर गेज इसका सही आंसर होगा अपना कि बीए सेट में सिलेंडर के दबाव को प्रेशर गेज दर्शाता है। अगला है, बीए सेट में हाई प्रेशर ट्यूब किससे जुड़ी होती है। ब्रीदिंग एपरेट जो सेट होता है उसमें जो हाई प्रेशर ट्यूब लगती है वो किससे जुड़ी हुई होती है। ऑप्शन ए प्रेशर गेज से, बी डिमांड रेगुलेटर से, सी रिड्यूसिंग वाल्व से और डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर गेस कीजिए, क्या इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना है, बीए सेट में लो प्रेशर ट्यूब किससे जुड़ी होती है। बीए सेट में लो प्रेशर ट्यूब प्रेशर गेज से, डिमांड रेगुलेटर से, रिड्यूसिंग वाल्व से या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से सही आंसर गेस कीजिए। तो देखो
लो प्रेशर की बात कर रहा है तो ऑप्शन होगा आपका बी, डिमांड रेगुलेटर से जुड़ी हुई होती है। अगला क्वेश्चन है, फेस मास्क में मौखिक संप्रेषण के लिए होता है, मौखिक संप्रेषण यानी वार्तालाप के लिए क्या होता है? विजन वाइजर, स्पीच ट्रांसमीटर, फेस मास्क या उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों क्या हो सकता है इसका आंसर? सोचिए। तो स्पीच ट्रांसमीटर आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओपन सर्किट ब्रीदिंग एपरेट्स में वार्निंग विसल का कार्य होता है। वार्निंग विसल का क्या कार्य होता है वो अपन को बताना है। ऑप्शन ए है, एयर सिलेंडर खाली होने से 15 मिनट पहले बजना, एयर सिलेंडर खाली होने से 10 मिनट पहले बजना, एयर सिलेंडर खाली होने से 5 मिनट पहले बजना या 8 मिनट पहले बजना। सही आंसर अपन को बताना है। तो दोस्तों बी अपना सही आंसर हो जाएगा कि सिलेंडर खाली होने से 10 मिनट पहले बज जाती है, वार्निंग दे देती है, चेतावनी दे देती है। अगला क्वेश्चन है, ब्रीदिंग बैग में सांस की हवा अधिक हो जाने पर किसकी सहायता से एक्स्ट्रा हवा को बाहर निकाला जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, रेड्यूसिंग वाल्व, बी, डिमांड वाल्व, सी, रिलीफ वाल्व और डी, बाईपास वाल्व। सही आंसर अपन को चूज करना है तो सी अपना सही आंसर होगा कि अगर ब्रीदिंग बैग में वजन ज्यादा हो जाता है, अधिक हवा हो जाती है, तो फालतू हवा को रिलीफ वाल्व की सहायता से बाहर फेंक दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन से वाल्व की सहायता से सिलेंडर से सीधे ऑक्सीजन प्राप्त की जा सकती है? सिलेंडर से सीधे ऑक्सीजन प्राप्त, रेड्यूसिंग वाल्व, डिमांड वाल्व, रिलीफ वाल्व या बाईपास वाल्व। एक आंसर ऑप्शन अपन को चूज करना है जो सही हो, तो अपना डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, बाईपास वाल्व। अगला क्वेश्चन है, कौन से श्वसन संयंत्र का उपयोग लंबी अवधि तक सांस की आपूर्ति के लिए किया जाता है? मतलब ऐसा कौन सा श्वसन संयंत्र है जिससे लंबे समय तक सांस की आपूर्ति हो सकती है, हवा की आपूर्ति होती रहे, मतलब ब्रीदिंग का कार्य ज्यादा देर तक हो सके? ऑप्शन ए, ओपन सर्किट, बी, क्लोज सर्किट, सी, ए व बी दोनों और डी, सिलेंडर टाइप। जल्दी से दोस्तों सही आंसर गेस कीजिए कि कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो बी अपना सही आंसर हो जाएगा, क्लोज सर्किट। 16वां है, निम्न में कौन से श्वसन संयंत्र में CO2 को वायुमंडल में नहीं छोड़ा जाता? जल्दी से आंसर गेस कीजिए। बहुत ही अच्छा और सरल क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा श्वसन संयंत्र है जिसमें श्वसन के बाद जो CO2 निकलती है उसको वायुमंडल में नहीं छोड़ा जाता? जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए में ओपन सर्किट है, बी में क्लोज सर्किट, सी में ए व बी दोनों और डी है एटमॉस्फेरिक टाइप। तो बी अपना इसमें सही आंसर हो जाएगा, क्लोज सर्किट टाइप। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाला मसाला होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 होती है उसको सोखने वाले मसाले को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, वल्केनाइज रबर, बी, प्रोटोसार्प, सी, कैल्शियम क्लोराइड और डी, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से सही आंसर गेस कीजिए। बी इसका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रीदिंग बैग व इनहेलेशन ट्यूब के मध्य लगाए जाने वाला यंत्र जो ऑक्सीजन को ठंडा करता है वो क्या होता है? ऑप्शन ए, रिलीफ वाल्व, बी, ब्रीदिंग बैग, सी, कूलर और डी, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से सही आंसर चूज कीजिए। तो सी इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कि क्या होता है? कूलर होता है जो ऑक्सीजन को ठंडा करता है। अगला है, कूलर में ऑक्सीजन को ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कौन सा पदार्थ उसमें प्रयोग होता है? ऑप्शन ए, प्रोटोसार्प, बी, सोडा लाइम, सी, कैल्शियम क्लोराइड और डी, उपरोक्त सभी। जल्दी से आंसर गेस कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है तो अपना इसमें सही आंसर हो जाएगा सी, कैल्शियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, BA सेट में ब्रीदिंग बैग बना होता है, मतलब ब्रीदिंग बैग किस चीज से बना हुआ होता है? प्लास्टिक से, रबर से, एल्यूमिनियम से या चमड़े से? सही आंसर अपन को बताना है तो अपना सही आंसर इसमें बी हो जाएगा कि रबर से बना होता है। अगला क्वेश्चन है, ओपन सर्किट ब्रीदिंग एपरेट्स में ऑक्सीजन सिलेंडर में लगभग हवा भरी रहती है। ये पूछ रहे भाई ओपन सर्किट जो ब्रीदिंग एपरेट्स होता है उसके ऑक्सीजन सिलेंडर में लगभग कितनी हवा भरी रहती है? ऑप्शन ए, 1500 लीटर, बी, 1800 लीटर, सी, 1400 लीटर और डी, 1550 लीटर।
सही आंसर अपन को बताना है, तो बी अपना सही आंसर हो जाएगा 1800 लीटर। अगला क्वेश्चन है, ओपन सर्किट ब्रीदिंग एपरेट्स में एकल दिशा वाल्व लगा होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा मार्क कि एकल दिशा वाल्व की बात कर रहा है कि वो किस में लगा हुआ होता है। ऑप्शन ए सिलेंडर में, बी चेतावनी घंटी में, सी मुखौटे में और डी ब्रीदिंग बैग में। जल्दी से आंसर गैस कीजिए, क्या कौन कौन इसका सही आंसर गैस करता है। तो सी इसका मुखौटे में लगा होता है। देखिए इसका प्रयोग क्या होता है कि जब अपन सांस लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, और जब सांस छोड़ते हैं तो ये खुल जाता है, जिससे का CO2 बाहर निष्कासित हो जाती है। तो ये मुखौटे में लगा हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है, क्लोज सर्किट BA सेट में ऑक्सीजन सिलेंडर में कितनी बार प्रेशर पर ऑक्सीजन भरी होती है। ए 120 बार, बी 130, सी 132 और डी 110। जल्दी से गैस कीजिए, क्या इसका सही और सटीक आंसर क्या हो सकता है। तो अपना सी इसका सटीक आंसर होगा 132 बार प्रेशर। अगला क्वेश्चन है, ब्रीदिंग बैग में प्रोटोसार्बिया सोडा लाइम कितना भरा जाता है। मात्रा पूछ रहा है कि जो प्रोटोसार्ब और सोडा लाइम जिसका प्रयोग क्या होता है भाई, CO2 को सोखने का कार्य होता है, वो कितना भरा जाता है। 1.5 kg, 2.0 kg, 1.6 kg या 2.6 kg। सही आंसर अपन को बताना है, तो सी अपना सही आंसर होगा 1.6 kg। अगला क्वेश्चन है, बंद सर्किट स्वतः पूर्ण प्रकार के श्वसन संयंत्र का वजन कितना होता है। देखो क्लोज सर्किट ब्रीदिंग एपरेट्स की बात हो रही है यहाँ पे, उसका वजन अपन से पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए 12.5 kg, बी 14.2 kg, सी 12.2 kg और सी 14.2 kg। सही आंसर अपन को चूज करना है, तो इसमें गेस कीजिए क्या इसका सही आंसर होगा। तो सी अपना इसका सही आंसर होगा 12.2 kg। अपना अगला क्वेश्चन है, बंद सर्किट स्वतः पूर्ण प्रकार के श्वसन संयंत्र में सिलेंडर की क्षमता कितनी होती है, कितने लीटर का सिलेंडर होता है, उसकी बात कर रहा है। ऑप्शन ए 169 लीटर, बी 179 लीटर, सी 200 लीटर और डी 150 लीटर। जल्दी से आंसर के गेस करो कि क्या इसका सटीक आंसर हो सकता है। तो बी 179 लीटर आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बंद सर्किट स्वतः पूर्ण प्रकार के श्वसन संयंत्र में ऑक्सीजन वे दर होती है। बंद सर्किट की बात कर रहा है, क्लोज सर्किट की बात हो रही है, तो इसमें बताना है। ऑप्शन ए है 2.5 लीटर, बी 3.0 लीटर, सी 2.0 लीटर और डी है 4.0 लीटर। तो सही आंसर अपन को बताना है, क्लोज सर्किट के बारे में पूछ रहा है, तो अपना ए सही आंसर हो जाएगा 2.5 लीटर। अगला क्वेश्चन है, कूलर में कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है, कितनी किलो का प्रयोग किया जाता है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए 260 से 300 ग्राम, बी 240 से 260 ग्राम, सी 285 से 300 ग्राम और डी 275 से 300 ग्राम। सही आंसर अपन को बताना है और सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, खुला सर्किट श्वसन संयंत्र में हवा की वे दर होती है। मतलब जो ओपन सर्किट होता है उसमें हवा की वे दर कितनी होती है। ऑप्शन ए 30 लीटर प्रति मिनट, ऑप्शन बी है आपका 25 लीटर प्रति मिनट, सी 40 लीटर प्रति मिनट और डी 45 लीटर प्रति मिनट। सही आंसर अपन को बताना है, तो दोस्तों 40 लीटर प्रति मिनट अपना इसमें क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, कौन से संयंत्र को चलाने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए ओपन सर्किट, बी क्लोज सर्किट, सी ए व बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। गेस कीजिए कौन से टाइप के BA सेट को चलाने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। तो ए अपना सही हो जाएगा, जो अपना ओपन सर्किट होता है उसमें नहीं होती। अगला है और आज की कक्षा का अंतिम क्वेश्चन, फेस मास्क के भाग होते हैं, इनमें से फेस मास्क का भाग कौन सा है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए विजन वाइजर, बी एयर ट्यूब, सी हेड स्ट्रिप और डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका अपना
क्या आंसर होगा अपन को गेस करना है। तो देखो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा कि ये सारे फेस मास्क के भाग होते हैं। तो दोस्तों ये थी अपनी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज की आज की कक्षा। मिलते हैं दोस्तों अगली कक्षा में नई क्लास के साथ और नई क्वेश्चंस के साथ। दोस्तों संडे को अपना हर बार की भांति इस बार भी फ्री टेस्ट रहेगा, जिसका नोटिफिकेशन आपको सैटरडे नाइट में या संडे मॉर्निंग में मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।